तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू मानवा के साथ। आई होप आपको ये मानवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगनी भी चाहिए यार। काफ़ी बेहतरीन मानवा, रोमांस वगैरह सब कुछ होने वाला है। तो गाइस हम लोग अपने शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हमें सिटी को दिखाते हैं, वहीं पे कोई जा रहा होता है और ये भेलपुरी खा रहा होता है। इसका नाम होता है यहाँ पर जियान मोआऊ। ये होता है अपना मेन कैरेक्टर और इसके फैन होता है यहाँ पर नॉवेल्स का। इसको नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अपना जाओ होता है, वो भी सोचता हुआ जा रहा होता है, काश मैं भी एक नॉवेल्स का हीरो होता तो पैसा भी मेरा भर भर कर होता और बच्चियां तो भर भर के होती, पूरा हरीम बनाता हरीम। वो जब वो जा रहा होता है उसका ध्यान नहीं जाता, उसका जो पैर पड़ता है किसी जगह पे जो पोर्टल टाइप का होता है, उस पोर्टल में वो खींचा चला जा रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, भाई वो कह रहा है ऊपर वाले मेरी जिंदगी पहले से झंड थी, ऊपर से तूने यहाँ पर मेरे को कहाँ गिरा दिया। तो अपना मेन कैरेक्टर जो पोर्टल खुला होता है वो बुक में ही होता है। बुक में अपना मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा चले जाता है। तो वो जाते ही जा रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, आखिर मैं जा कर रहा हूँ, आखिर ये कहाँ गया, मैं तो यहाँ पर रोड पे चला था, पानी में कहाँ से आ गया, पानी नहीं है सॉरी, ये क्या जगह है। तो अपने जो मेन कैरेक्टर की फिजिकल बॉडी होती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी सोल बचती है। वो घर दिखता है उसको, भी बोल रहा होता है आखिर ये क्या है। घर के अंदर एक लड़का होता है जिसने वहाँ पर लड़की को पकड़ा हुआ होता है। तो धीरे धीरे करके अपना जो वो लड़का होता है उसकी भी आंखें खुलने लगती है। जैसी आंख खोलता है बोलता है, अरे मयूरे क्या सुंदर माल बैठा हुआ मेरे पास, भाई क्या टांगे, क्या चेहरा है, क्या ही बड़े बड़े। भाई एक मिनट, अबे मैं हूँ कहाँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो रोड पे जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। यहाँ पर जो है बीच में एक पानी सा टाइप का आया, उसमें मैं गिरा और पता नहीं यहाँ पर मैं कहाँ आ गया। तो इतना बोल ही रहा होता है कि उसके सामने एक सिस्टम की विंडो आने लग जाती है। तो सिस्टम भी बोलता है, होस्ट कंग्रेचुलेशन 19,000 वर्ल्ड में आप लोग का वेलकम है, आपको यहाँ पर जो है ट्रांसमाइग्रेट कर दिया आपकी सोल को। तो अपना मैं कटर के तो वहाँ पर गोटे मुंह में आया था, बोलता क्या, अबे ये तो वही बुक है जो मैं पढ़ रहा था। ओ शिट भाई, यहाँ पर मेरी सोल को ट्रांसमाइग्रेट कर दिया सिस्टम, तेरी माँ का। अरे होस्ट, अरे आप यार क्या कर रहे हैं यार, आप मुझे अभी शुरू में ही गाली देने लग गए। भाई क्या हो गया, वीडियो को स्ट्राइक पड़ जाएगी। वो बता रहे ठीक है मुझे बता मैं कहाँ हूँ। बोलता है होस्ट यहाँ पर आप जो है ट्रेवल कर चुके हैं इस वर्ल्ड में, और जो कि जिसकी बॉडी में आया है उसने यहाँ पर जो है फुयान जी मेडिसिन फर्नेस का डिपार्टमेंट है, वहाँ से उसने एक पिल को चुराया। पिल को चुराने का वहाँ से भागा और पकड़ा गया। उसको डीमन सप्रेशन टावर में जो पनिशमेंट तौर पे जो है कैद कर दिया और उसकी वहाँ पर बुरी हालत होने लग गई। और ये जो लड़की तुम्हारे पास बैठी हुई है बेहोश हुई हुई, ये है तुम्हारी सेकंड सिस्टर है सॉरी सीनियर सिस्टर। ये गई तुम्हारे को बचाने के लिए, क्योंकि इससे देखा नहीं गया कि मेरा जूनियर वहाँ पर मरने वाला टावर में, तो ये जाई वहाँ पर बचाने के लिए और बचा कर भी ले आई। लेकिन उसी जो बीच में इसको बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई, काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो रही है, मरने वाले की। क्या मेरी वजह से सीनियर का ये हाल हो गया, अब वो मरने वाली है? नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी सीनियर को मरता हुआ नहीं देख सकता। तो हम अपने मैंगटो को यहाँ पर जाओ बोलेंगे, सही है, जाओ उसका नाम होगा। तो वो सिस्टम बोल रहा था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ होस्ट, इसका नाम है मिंग बाओ आपके सीनियर का, और ये आपकी जो है फ्यूचर टाउस कंपेनियन है, आपकी लाइफ लाइन है, आगे जाके बनेगी। आप जो है दोनों एक साथ रहोगे, दोनों एक साथ कल्टीवेट करोगे और काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल होगे। अगर ये इस टाइम पे मर गई तो आप भी मरे जाओगे, क्योंकि ये सरवाइव करेगी तो आप भी सरवाइव करोगे। अगर ये मर जाएगी तो आप भी मर जाओगे। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आप जो है इसके साथ डुअल कल्टीवेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी। जब यही नहीं बचेगी तो घंटा इंप्रूवमेंट होएगी, आप तो मारे जाओगे ऐसी। और आपके पास यहाँ पर एक स्पेशल यांग गोड बॉडी है जो कि इस वर्ल्ड ने आपको दी है, और इस वर्ल्ड के आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मर गए तो टपक जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड, क्योंकि आप जो है एक्सपेलिंग करते हो डीमंस की, काफ़ी सारे डीमंस को मारते हो। हम आपको यहाँ पर मौका देना चाहते हैं, हम आपको मौका देंगे जिंदा रहने का। अबे सिस्टम तू, अबे रुक जा, थोड़ा सांस ले ले भाई, इतनी ज़्यादा बातें तूने ऐसा बोल दी मेरे ऊपर, मेरे को सुनाई नहीं दी, ऊपर से जा रही सारी बातें। चल मुझे ये बता मैं इसको किस तरीके से सेव कर पाऊंगा अपनी सीनियर को। हाँ ये आपने बात करी ना, तो आपका यहाँ पर जो है मिशन पहले आ चुका है। रैंडमली आपको मिशन दे दिए जाएंगे, जैसे भी आएंगे लेकिन रैंडमली आएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपनी सीनियर को हील करना पड़ेगा, मिंग बाऊ को। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेडिसिन स्प्रिंग है यहाँ पर, मेडिसिन स्प्रिंग आपको जो उसमें लेके जाना है अपनी सीनियर को, ताकि वो जो हील कर पाए अपने आप को पूरी तरीके से। बात करें यहाँ पर रिवॉर्ड की, तो आपको रिवॉर्ड में यहाँ पर टेक्निक्स मिलेगी और आपको यहाँ पर कल्टीवेशन जो बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें मिलने वाली है, आपकी यहाँ पर जो कल्टीवेशन फास्ट हो जाएगा उस टेक्निक से। और हाँ अगर मिशन फेल हुआ तो क्या ही बताना, हाँ मिशन फेल हुआ तो आपको आपकी सिस्टर के साथ ही
जमीन में गाड़ दिया जाएगा। क्या पे धोखा, तू तो मुझे सीधा सीधा मारने की धमकियां दे रहा है। तो सिस्टम बोल रहा था हाँ भाई होस्ट यही सजा देते हम, तो ऐसी सजा ही मिलेगी आपको। और आपका यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है 1 घंटे का, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है ये मिशन पूरा करना पड़ेगा। अबे 1 घंटा बहुत ही कम होता है यार सिस्टम, ये धोखा कर रहा, तू गेम में चीटिंग होगा, मैं नहीं खेलेगा। और मेरी दुनिया में होता है ऐसा, बंदा मर रहा होता तो सारे टिकटॉक बना रहे होते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे होते। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे पहले अपनी सीनियर सिस्टर को बचाना होगा, और ये जिंदा बचेगी ना तो मैं भी जिंदा बचूंगा, वरना मेरे को इसके साथ ही गाड़ दिया जाएगा। और मुझे पता है इसकी जो मेमोरीज है ये ओरिजिनल ऑनर की, इससे मुझे यहाँ पर पता लगा कि मेडिकल वहाँ पर स्प्रिंग का काम मिलेगा, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा मुझे। तो अपना मैंकर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो अपनी सीनियर को उठाता है और भाग रहा होता है, बोलता है माहिर यार मैं ही कहाँ फंस गया यार, ऐसे वर्ल्ड में मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ जो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड मॉन्स्टर से भरा पड़ा है, अरे मम्मी मुझे बचाओ कोई। तो अपना मेंगड़ा किसी बड़े से वहाँ पर टावर पे पहुँच जाता है, वो जो है पहोरा टाइप का होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तस्वीर बहुत बड़ी थी, शॉर्ट में नहीं दिखा सकता मैं। वो भी कह रहा होता है अपना मंदा के ये तो डिवीजन है, डीमन डिवीजन, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड है, 19,000 वर्ल्ड है इसके अंदर। उसके अंदर जो रहने वाले बंदे वो बहुत ही ज़्यादा कमीने नीच गिरे हुए लोग हैं। तो वो किसी हाउस की तरफ आ जाता है जिसमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्प्रिंग भी होता है वाटर का, वो हीलिंग वाला। वो भी कह रहा था मेरे को बस मिंग बाओ को इसके अंदर फेंक देना, फेंकना नहीं वैसे मेरे को डाल देना, ये खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब करेगी और इसका जो है इफेक्ट होगा इसकी बॉडी पे आ जाएगा, तो ये खुद ब खुद ही हील होने लग जाएगी। तो वहाँ पहुँच तो जाता है लेकिन उसको पीछे से किसी की आवाज़ आने लग जाती है। अपना मैंकड़ा भी बोल रहा था अरे बाप रे, तो यहाँ पर फू यांजी की वॉइस है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर इसने मेरे को देख लिया तो मेरे को वापस डीमन सप्रेशन टावर में ले जाएगा। तो अपना जाऊँ वहाँ पर अपनी सीनियर को पकड़ता है और वहाँ पर पानी के अंदर कूद जाता है छुपने के लिए, तो पानी में चले जाता है, वहाँ पर कुछ लोग आने लग जाते हैं और ये होता है वहाँ पर डीमन सप्रेसिंग का डिपार्टमेंट का बंदा जो कि पकड़ने आया वो होता है अपने मेन कटर को। तो फू यांजी भी आते हुए बोलता है जाओ मेरे लोंडो जाके इसका पता करो आखिर वो लोंडा कहाँ छुपा हुआ है। तो अब आ जाते पानी में वहाँ पर सीनियर होती है, उसका वहाँ पर सांस जो होता है रुक रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पर बेहोश होती है। अपना मेन कटर आता है, बोलता है अरे शिट यार मेरी सीनियर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में, एक तो ये कोमा में गई हुई है, ऊपर से जो है सांस भी नहीं रोक सकती अपना, अब मैं क्या करूं, क्या मैं वो मुझे माफ़ करना सीनियर, मुझे वहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो इतना बोलते हुए अपनी सीनियर को किस कर लेता है, वो भाई सांस दे रहा होता है उसको, गलत नहीं समझ लेना, वाली नहीं है, अपना मैंकट वहाँ पर लगा हुआ होता है, चालू पड़ा हुआ होता है पूरी तरीके से। तो सीनियर को वहाँ पर हल्का फुल्का जो है होश आने लगता है, वो भी अपने मन में बोल रही थी पता नहीं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अब आ जाते हैं वही डिपार्टमेंट की तरफ, वो भी आ रहे होते हैं, उसके बंदे बोलते हैं सीनियर ब्रदर हमने हर जगह ढूंढ लिया भाई, वो बंदा जियान माऊ वो नहीं मिला भाई, हमको कहीं भी नहीं मिल रहा। तो अपना मैन कटर का इसका ओनर होता है जो ओरिजिनल होता है, उसका नाम होता है जियान बाऊ, अपन तो यहाँ पर जियाओ ही बोलेंगे। तो भी कह रहे थे क्या करें हम यहाँ पर, तो वो जो सीनियर होता है उनका वो भी कह रहा था तुम यहाँ पर चालू रखो इसको ढूंढना। तो वहाँ से जाने लगते हैं तो उसे वहाँ पर बुलबुले टाइप के उबरने लग जाते हैं पानी में। तो वो सीनियर होता है वो उस तरफ देखता है, बोलता है ये क्या यार, ये अचानक से क्या हो रहा है। तो उसके बंदे बोलते हैं आखिर क्या हुआ, सीनियर बोलता है कुछ हुआ गड़बड़ है, वो भी हंसता हुआ बोलता है हाँ नहीं कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से जल्दी से चलो। तो वहाँ पर जो सीनियर होती है उसको होश आने लग जाता है, वो पूरी तरह से होश में आती है, वो भी हैरान हो जाती है देखते हुए कि ये कर क्या रहा है। तो उसको गुस्सा आता है, वो अपने महंग करता को बुड़ा के फेंकती है। तो वो भी कहता है अरे सीनियर। तो सीनियर भी पानी से बाहर आते हुए बोल रही होती है यू ठरकी हरामी, एक तो मैं तुझे अपने जान पे खेल के बचा के लाई वहां से, और तू इस तरीके से यहाँ पर मेरा फायदा उठा रहा है, बहुत ही खराब बंदा है तू, तो घटिया है, नीचे गिरा हुआ। चल मुझे बता जल्दी से ये तू मेरे साथ क्या कर रहा था, फायदा उठा रहा था मेरा। तो वो बोल रहा होता है अरे नहीं सीनियर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आखिर क्या हो रहा था। अच्छा तो एक्सप्लेन करना चाहता है, चल बेटा बता मुझे, अब जल्दी से बता यहाँ पर तू क्या बोलना चाहेगा। इतना कह ही रही होती है तो अपना मैन कटर देख लेता है, वहाँ पर जो वही सीनियर आ जाता, वो भी कह रहा था वाह क्या बात है, तुम लोग यहाँ पर मजा कर रहे हो, तुम्हें पता भी है यहाँ पर कितनी मेहनत लग रही है तुम लोग को ढूंढने में, आज तो मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारूंगा। डीमन टावर कोई ऐसा वैसा टावर नहीं है, तुम लोग उसमें से बाहर कैसे आए हो, नहीं सॉरी तू नहीं, ये लोंडा, आखिर ये लोंडा वहाँ से बाहर कैसे आया, आ तो गया लेकिन अब बच नहीं पाएगा। तो अपने मैंकटर की सीनियर होती वो आगे आ जाती, बोल रही थी मेरे होते हुए मेरे जूनियर को यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता, तू भी नहीं साला, तुम लोगों को अभी मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वहाँ पर सीनियर भी कह रहा था अरे वाह बड़े अरमान वाली, तू ऐसा कर तू मुझे प्रोटेक्ट करना उन अरमानों से, आ जा मेरे साथ रात गुजार, वैसे भी तेरे सीनियर को जूनियर को मारने के बाद तेरे साथ रात ही गुजारूंगा। तो इतना बोलते हुए जो सीनियर होता है वो अटैक कर जाता है अपनी सीनियर के ऊपर। तो वो सीनियर भी बोल रही होती है अपने मैंकटर धक्का देते हुए
जाओ तुम जल्दी से वहाँ पर माउंटेन में जाओ जितना जल्दी हो सके। मैं इन लोग को संभालती है तो वहाँ पर सीनियर जो फाइट करने पे लग जाती है, उन लोग को उड़ा उड़ा के फेंक रही होती है। क्या तुझे क्या लगता है वो भाग पाएगा मेरी चपेट से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाग पाएगा। ये ले साली कुतिया, तो वो अटैक कर देता है। अपनी जो सीनियर होती है वो ब्लॉक तो कर लेती है, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी ब्लॉक करने में। और जब उसके बाद अटैक आता है तो वो पहचान लेती, बोलती है 1 मिनट ये तो पॉइजनस है। जैसे वो अटैक लगता है, अपनी जो सीनियर होती है वो उड़ते हुए जा रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है सीनियर मैं कैच कर लूंगा, तो वो कैच करता है तो दोनों ही गिर जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे होता है, सीनियर ऊपर होती है। बोलती है अरे मेरे जूनियर तुम गए नहीं। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या हुआ सीनियर यार, मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, आप क्या करें, आपके पास कोई प्लान व्लान है इसे निपटने के लिए? तो अब आ जाता हूँ यहाँ पर जो उसको यंग मास्टर को गुस्सा, वो भी उड़ता हुआ जाता, बोलता तुम्हारी माई का यहाँ पर मेरे होते हुए तुम दोनों मेरे सामने इस तरह की हरकतें कर रहे हो, दोनों के दोनों मरोगे। तो उसको आता हुआ देख अपना जाओ होता है, उसके आ जाते गोटे मुंह में, बोलता भाई सिस्टम तू ऐसा देख क्या रहा है भाई, कुछ कर वरना हमारे मोए मोए हो जाएगा, कर कुछ। हाँ मुझे याद है मेरे जो फर्स्ट टास्क का हील करने का वो पूरा हो गया, अबे वो स्किल दे जल्दी से, मुझे कुछ तो दे दे भाई। तो सिस्टम बोलता हाँ 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 उस दे रहे, जरा हल्का तो खा ले लो मेरा टेक्निक, ये बहुत सारा रियल टेक्निक है, इसका नाम है स्टार टेक्निक, जिससे आपका जो है फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, पावर भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए होएगी, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही टाइम के लिए। आ गई पावर, आप बाजा साले तेरे को मैं बताता हूँ, उठा के पटकूंगा। तो जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर पे अटैक लगने वाला तो अपना मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है, बोलता साले फूयान जी के बच्चे, तूने यहाँ पर मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के एलिक्सर मैंने चुराया और मेरे को टारगेट किया सबरों ने, आज मैं तेरे को यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। तो उसके हाथ को अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर दबाने लग जाता है। जो फूयान जी होता है वो भी घबराता, बोलता अरे माही रे अचानक से इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई, अबे मैं कहीं इल्यूजन में तो नहीं हूँ ना, यहाँ इतना पावरफुल अचानक से कैसे हो गया भाई ये लोंडा। तो अपना मेन कैरेक्टर को आया था गुस्सा, तो वो बहुत ज़्यादा अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिस प्रेशर रिलीज को देखते हुए बोलता अरे माही रे ये क्या है भाई, मेरे साथ क्या होने लगा है। तो अपना मेन कैरेक्टर अपना सर लेता है, उसकी छाती में मार देता है, उसके गोटे आ जाते हैं मुंह में, तो वो नीचे गिर जाता है। वो भी बोल रहा होता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो पीछे से सीनियर आके गले लगा लेती है, वो भी कह रही थी मेरे जूनियर तू ठीक तो है ना, तेरे को यहाँ पर चोट वगैरह तो नहीं लग रही। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चंगा हूँ, ऐसी ही करती रहो बस। तो सीनियर तो भी कहता भाई मैं आखिर तुझसे नल्ले से कैसे हार गया, मैं तो यहाँ पर फोर्जिंग रेलम स्टेज पे था, कैसे यार कैसे। लो सेकंड सीन है यहाँ पर मैंने उसको टपका दिया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि आप जो है चेंज हो गई है। तो वो भी बोली थी क्या मैं जूनियर चेंज हो गई, आखिर मैं यहाँ पर अचानक से कैसे चेंज हो गई? वो इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पर जो फूयान जी ने पॉइजन लगा दिया है। ओह माय गॉड अब क्या होगा? अरे 1 मिनट जूनियर तुम्हारे पे भी पॉइजन लग गया है क्या? मुझ पे भी लग गया, इसका मतलब तो यही है हम लोग तो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, अब क्या करें सीनियर? भाई ये क्या घोड़े लग गए मेरे तो सीनियर। तो वही बोल रही थी क्या तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, यहाँ पर जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है बड़ी वाली उसके पास जाना होगा, उसको यहाँ पर मेडिकल वगैरह के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्किल उसकी अच्छी है, वो शायद हमको यहाँ पर डिटॉक्सीफाई कर सके, जल्दी हमें जाना होगा उसके पास। भाई मेरे जूनियर यहाँ पर तू खड़ा हुआ क्या है, मोए हो जाएगा अगर यहाँ पर ज़रा सा भी लेट हो गया, हमें यहाँ पर माउंटेन में जाना होगा और सीनियर सिस्टर को ढूंढना होगा, जल्दी चल। तो भी कहता हाँ क्यों नहीं। तो माउंटेन की तरफ आ जाते हैं वो लोग, तो सीनियर होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब वो कह रही होती है जो है पॉइजन काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट कर चुका है मेरी बॉडी में, अब तो मुझसे वो चला भी नहीं जाएगा। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बोल रहा है हौसला रखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाना। तो बोलती नहीं अब नहीं होगा मुझसे। तो वो भी अपने मेन कैरेक्टर को पे गिर जाती, बोलती बस अब तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तो अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा अरे यार सीनियर थोड़ा सा। वो भी बोल रही थी ना भाई ना। तो अपना मेन कैरेक्टर उसको उठा लेता, बोलता चलो कोई बात नहीं, मेरे में जितनी हिम्मत है मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको कुछ होने नहीं दूंगा मेरी सीनियर। तो थोड़ा टाइम बाद अपना मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता, वो भी कह रहा था शायद से मुझे यहाँ पर सीनियर मिल जाए, प्लीज़ सीनियर आ जाओ, मुझसे ना चला जाएगा। और तो उससे भी आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है उसको हो जूनियर ब्रदर, तो वहाँ पर होती है उसकी सीनियर, वो भी कह रही थी क्या बात है कितने टाइम बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे, क्या कहते हो यहाँ पर, मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे तुम। तो ये होती है सीनियर, इसकी रैन जून युवाओ नाम होता है, हम इसको रैन नहीं बोलेंगे। क्या बात है जूनियर, इतना टाइम बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ और देखो तो सही मेरा जूनियर बोला कितना बड़ा हो चुका है। तो अपना जाओ भी बोला था हाँ सीनियर आप फाइनली आ चुकी है, मुझे तो लगा था अब नहीं आएगी और हमारा मोह हो जाएगा। तो वो भी कह रही होती है, बल्कि ऊपर ही चढ़ जाती है उसके। वो भी कह रही थी क्या हुआ आखिर मुझसे क्या काम है, कहीं ऐसा नहीं तो मेरे को बड़ी सी बड़ी मुसीबत में फंसाना चाहता है।
तो वो भी कह रहा था ना 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 ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ओहो, क्या इंपॉर्टेंट बात है, जरा अपनी सीनियर को भी बताओ, आखिर तुम अपनी सीनियर से क्या चाहते हो। और यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मुझे ज़रा चेक करने दो, मेरा जो जूनियर ब्रदर है वो बड़ा हो चुका है क्या, उसका घोड़ा भी बड़ा हो गया। अरे अरे सीनियर जरा रुकिए ना, और वहाँ देखिए सेकंड सीनियर की तरह उनके वहाँ पर पॉइजन जा चुका है पूरी बॉडी में और पूरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है उनकी। अरे मेरी जूनियर, इसके साथ ये सब कैसे हुआ। तो अपना मैकेटा बोल रहा था हाँ थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ। यहाँ पर जो वो बंदा है फुयान जी, उसने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने एलेक्सर को चुराया, उसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे को वहाँ पर कैद कर दिया। तो मेरी सीनियर सिस्टर से देखा नहीं गया तो वो मुझे बचाने और ये सब हो गया। तो सीनियर सिस्टर मैं आपके पास आ गया, तो आप यहाँ पर बचा सकती हैं, कोई आपके पास सोल्यूशन है। तो भी कह रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, ये कोई पॉइजन ऐसा वैसा पॉइजन नहीं है, ये मिंग बॉय काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पड़ चुकी है। तो वो उसको अपने गले से लगा रही थी, लेकिन अचानक से वो भी कहती अरे नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो पॉइजन होता है वो सीनियर के ऊपर भी लग जाता है, वो भी कह रही थी अरे शिट ये पॉइजन तो मुझ पे भी लग गया। अरे सीनियर ये क्या कर दिया, जब आपको पता था वो पॉइजन फैल भी सकता है। अरे वो बोलती नहीं मैंने नहीं बोला था यार, मेरे को पॉइजन फैल सकता, मुझे नहीं पता था, ये काफी सारा अलग और काफी सारा जो एक्सट्रीमली पावरफुल है। अरे तो सीनियर सिस्टर आप क्या करें। तो सीनियर सिस्टर भी वहाँ पर खांसते हुए बोल रही थी जरा मेरे पास आओ। तो वो बोल रहा था क्या आपके पास हूँ, आखिर आप क्या करना चाहती हैं मेरे साथ। तो अपने मैन कटर के जो माइंड में होती है वो एक टेक्निक को भेजने लगती है, वो भी कह रही थी तुम्हारी जो यंग एनर्जी है वो तुम्हारा मैं हेल्प करने वाली है हमारे को यहाँ पर डिटॉक्सीफाई करने के लिए, तो तुम ही हेल्प कर सकते हो हमारी, अब तुम ही यहाँ पर पॉइजन को हम दोनों में से बाहर निकाल सकते हो। तो टेक्निक जैसी आती है अपने मैकेटा को समझ आया था क्या क्या करना, तो भी बोला था ठीक है मैं रेडी हूँ यहाँ पर करने के लिए, आप बैठ जाइए। तो वो दोनों बैठ जाती है, अपना मैकेटा लिटरली उनके पकड़ लेता है, बड़े बड़े वो अरमान पकड़ लेता है, बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर जो करने लगा हूँ। तो उन दोनों को वहाँ पर मजा आने लग जाता है, वो भी करिए अरे जरा आराम से, अरे ये क्या करो तुम, वो भी काफी सारा जो है ना मजे ले रही होती दोनों। अरे जूनियर बस मेरा निकलने वाला है पॉइजन, और निकल गया। तो अपना मैकेट होता है अपना सर पकड़ लेता है, उसकी बहुत ज्यादा यंग एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब हो चुकी होती है, वो लेट जाता है, बोलता है अरे वाह क्या बात है सीनियर, आपके तो बहुत ही बड़े बड़े थे। इतना कहते हुए वो तो बेहोश हो जाता है। तो कुछ देर बाद हमारे जाओ की आंख खुलती है, वो सामने देख रहा होता तो उनकी दोनों की दोनों सीनियर उसके पास ही होती, वो भी कहती है ओह फाइनली हमारा जूनियर उठ चुका है। तो अपना मैकेटा भी पूछ रहा होता है, बोलता है यार मेरे साथ हुआ क्या था। तो वो भी बोल रही थी कुछ नहीं, तुम्हारी ज्यादा ऑब्जॉर्ब हो चुकी थी यंग एनर्जी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए। तो अपना जाओ भी कहता नहीं मुझे लगा हम लोग यहाँ पर दोबारा से रिटर्न हो चुके हैं डीमन सप्रेशन टावर पे। तो वहाँ पर सीनियर भी बोल रही थी सेकंड वाली, वो बोल रही होती कि नहीं भाई अपन तो नहीं जा सकते वहाँ पर, हमने यहाँ पर जो है फुयान जी को मार दिया, अब तो मुझे डर है हम लोग कभी भी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो फॉक्स वाली सीनियर होती है वो भी कह रही थी चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जाती हूँ जो हमारे मास्टर ने छोड़ी थी, वहाँ तुम बिल्कुल ही सेफ रहोगे। तो वो दोनों भी बोलते हैं क्या ऐसी भी कोई जगह हमारे मास्टर के द्वारा छोड़ी हुई गई। वो भी बोलती है हाँ क्यों नहीं, कॉन्ग किंग सिटी है, वहाँ पर 100 माइल्स जाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बस। तो सेकंड सीन भी बोल रही थी हमारी मास्टर ने तो डेमन सप्रेशन टावर वो 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब वो कहाँ जा सकती हैं। तो फॉक्स वाली जो सीनियर होती है वो भी कहती है आई डोंट नो यार मास्टर, बस मैं इतनी जानता हूँ कि मास्टर जो है एक सीक्रेट प्लेस में गए थे, अब मुझे नहीं पता वो कौन सा सीक्रेट प्लेस है। तो बाहर का सीन दिखाता है कोई टेंटिकल टाइप का उनकी तरफ आ रहा होता है, उसी होटल की तरफ जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर वगैरह होते हैं उसी की तरफ आ रहा होता है वो भी। तो होटल में बैठे हुए काफी लोग खाना खा रहे होते हैं, उनमें से जो एक बंदा होता है उसको वो टेंटिकल पकड़ लेता है, वो भी डर जाता है, बोलता है अरे मम्मी ये क्या चीज है, ये क्या है, अचानक से आके पकड़ लिया। तो उसको वो दबा देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और सारे के सारे बंदों को वहाँ पर पकड़ने लग जाता है। वो सारे चिल्लाने लग जाते हैं मॉन्स्टर आ गया हमारे होटल में मॉन्स्टर। उन सारों की आवाज़ों को ना अपना मेन कैरेक्टर और अब दोनों सीनियर भी सुन लेती है। सीनियर फॉक्स वाली होती है वही बोल रही थी अरे ये तो स्मेल एक मॉन्स्टर की है। तो वो मॉन्स्टर होता है वो गेट तोड़ता हुआ आ जाता है उनके रूम में भी। तो वो सीनियर होती है वो आगे आई थी दूसरी वाली, वो भी कह रही थी तुम सारे पीछे रहो मैं इसको संभालती हूँ, जूनियर तुम केयरफुल लेना। तो वो जैसी मारने वाली होती है लेकिन वो जो टेंटिकल होते हैं वो जूनियर को भी सीनियर को भी पकड़ लेते हैं सेकंड वाली को। तो वो भी कह रही थी वो शिट मेरे को पकड़ लिया। तो वहाँ पर जो हमारा जाओ होता है वो भी कहता है अरे बाप रे भाई सीनियर कुछ तो करिए। अरे शिट भाई, वो अपनी सोट को निकाल लेती है फॉक्स वाली, वो भी कह रही होती है ये हरामजादा तो इसमें से जो है ना अब्जॉर्ब कर रहा ब्लड एसेंस मेरी जूनियर का। तो अटैक कर देती है सीनियर, लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो टेंटिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, वो पकड़ लेते हैं सीनियर को भी। वो सीनियर भी कह रही थी भाई बड़ा अजीब मॉन्स्टर है ये, क्या हो रहा है मेरे को, मेरा जो ब्लड एसेंस ये भी ले जा रहा है।
तो वो दोनों को लेकर चले जाता है। अपना जो मैन कटर होता है वो चिल्लाते हुए आता है, बोलता है छोड़ दे साले मेरी सीनियर्स को। तो अपना जाओ होता है वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर भी कह रहा था क्या क्या, हाँ साले तू पिद्दू की देखे, तू यहाँ पर जो है मुझे मार पाएगा, जब भी मेरा पीछा कर रहा है नहीं छुड़ा पाएगा अपनी सीनियर्स को, और मैं तेरा ही ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब कर लूंगा। तो वो टेंटिकल होते हैं वो अपने मैन कटर को भी पास आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। अपना मैन कटर बोल रहा है अबे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है साला। तो वो जो दोनों टेंटिकल होते हैं वो आपस में टकराने वाले होते हैं, एक में सीनियर होती है दूसरे में अपना मैन कटर होता है। अपना मैन कटर भी बोलता है अरे सीनियर जल्दी से साइड पे हो, अरे ये क्या कर रही हो, तो सीधा जाके जो उसके बड़े बड़े अरमानों में घुस जाता अपना मैन कटर। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी सॉरी सीनियर। तो सीनियर भी कहती कोई बात नहीं, तेरा ही तो माल है ये, कोई बात नहीं अगर टकरा गया। तो वो मॉन्स्टर भी कह रहा होता है काफी ज्यादा हंसते हुए, यहाँ पर मेरा इनकाउंटर हो गया आज की रात यहाँ पर 3-3 जो है प्रैक्टिशनर के साथ, जो कि कल्टीवेटर है, काफी हाई लेवल के भी नहीं है लेकिन नॉर्मल है, चलेगा चलेगा। आज की रात का लक तो मेरा बहुत ही कमाल का है। तुम सारों का यहाँ पर मैं ब्लड अब्सॉर्ब करने का मैं नरेशिंग करूंगा, मेरा कल्टीवेटर जो मेरा जो कल्टीवेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ जाएगा। ओहो ये दो लड़कियां और ये लड़का, क्या बात है। तो वो दोबारा से टेंटिकल को हिलाता है, बोलता है नहीं 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 फिर से नहीं फिर से नहीं। तो इस बार वो सेकंड वाली का जाके लगता है लेकिन डायरेक्ट ही चुम्मा ले लेता है। अपना जो टेंटिकल निकालता है वो बहुत ही अजीब सा टेंटिकल होता है, तो सीधा जो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। वो जो होती है सीनियर वो भी कहती है अरे नहीं मेरा जूनियर, तो बीच में सीनियर आ जाती है। वो टेंटिकल होता है उसके जो हाथ होता है उसमें घुस जाता है। तो सिस्टम होता है उसी वक्त मिशन दे देता है अपने मैन कटर को। वहाँ पर मिशन होता है कि अपने मैन कटर को दोनों सीनियर्स को बचाना होता है, यहाँ पर सेकंड को और पहली एलजी को, दोनों को बचाना है। अगर उसने बचा लिया तो उनके दिल में ना अपने मैन कटर के लिए प्यार हो जाएगा, और प्यार की वैल्यू भी 3 किस्म के लेवल में डिवाइडेड है। अगर तुम पहले में कर लेते हो 100% तो उसे प्यार करने लग जाएगी, दूसरे लेवल में कर लोगे तो वो तुम्हारे साथ देने को भी तैयार हो जाएगी, डुअल कल्टीवेट करने को भी तैयार हो जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिस्टम का ये मिशन देखने का अपना मैन कटर काफ़ी ज़्यादा वो चौक जाता है। वो भी बोल रहा था भाई यहाँ मैं अपनी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो मैं अपनी सीनियर को कैसे करूँगा, और क्या घटिया मिशन दे रहा है सिस्टम। फॉक्स वाली सीनियर होती है वो पास आ थी, वो भी कह रही थी मुझे माफ़ करना जूनियर, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तो अपना मैन कटर था नहीं नहीं हम तो सारे इसी गंदी सिचुएशन में पड़े हुए। तो वो मोस्टर तो बोलता हा सारों को जॉब कर लूंगा, किसी का नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ भी कह रहा होता सुनिए सिस्टर, मुझे लगता है जो इसके बीच में यहाँ पर जो चेस्ट है, इसके चेस्ट के बीच में इसकी कमजोरी है, अगर यहाँ पर मैं लात मार पाता हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो वो भी बोलती है हाँ ऐसा करके देख सकते हो। तो वो लात मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है। तो अपना मैगडा भी बोल रहा था हाँ ये काम कर गया, तो उसको वाकई में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो बोलता है अरे भाई ये बहुत ही दर्द कर रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली उसकी रस्सी को पकड़ लेता है, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो उनकी जो होती है टेंटिकल उनसे उन दोनों को जो रिलीज कर देता है, वो सीधा अपने मैन कटर को ऊपर जाके गिरती है। मैन कटर बोलता है ये काम कर गया ना। अरे मम्मी रे ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, हरामजादे तूने मारा क्या इतनी जोर से। तो वो लेके उन दोनों सीनियर को भागने लगता है। बोल रहा अरे भागो यार जल्दी से, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो टेंटिकल होता है वो अपना एक टेंटिकल को भेज देता है, बोलता क्या तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर भाग सकते हो, बिल्कुल भी ना। तो सीनियर होती है वो देख लेती है, वो बोलती है तुम लोग भागो, मैं इसको जब तक संभालती हूँ टाइम निकालती हूँ तुम लोगों को भागने के लिए। तो अपनी सोर्ड को रेडी करने के बाद वो भी जो है अटैक करने के रेडी हो जाती है। तो वो अटैक करती है, जिससे आ रहा होता है तो टेंटिकल वो कट जाता है। सीनियर वहाँ पर अपना हैवी अटैक को रेडी करते हुए बोलती है पिछली दफ़ा तो तूने अपनी एक ट्रिक को खेलते हुए मुझे पकड़ लिया था, लेकिन वो ट्रिक बार बार आजमा नहीं जाएगा तू मेरे ऊपर, इस बार मैं तुझे खुद खत्म कर दूंगी। तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो भी चिल्लाने लग जाता है, बोलता साली कुतिया। तो सीनियर होती है अपनी जो सोर्ड होती है उससे अटैक कर देती है। तो उसको अटैक को आता देख वो बड़े आराम से उस अटैक को डॉज कर लेता है, बल्कि सोर्ड ही तोड़ देता है। बोलता क्या तुझे क्या लगा था तू यहाँ पर मुझे हरा देगी इस पिद्दू से अटैक से। तो सीनियर होती काफी ज्यादा हैरान होती, बोलती क्या मेरी तो सोड़ी टूट गई। तो अपना मैन कटर भी डर जाता, वो भी कहता अरे बाप रे हमको सीनियर को बचाना पड़ेगा। तो दूसरी वाली सीनियर होती वो भी बोल रही थी ये एटलीस्ट 3rd स्टेज का कल्टीवेटर डीमन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसका लेवल। तो अपना जो जाओ होता है वो आगे बढ़ जाता है। तो वो जो सीनियर होती है वो भी रोक लेती, बोलती तू कहाँ जा रहा है। बोलता नहीं मैं ऐसे नहीं देख सकता, हमारे लिए यहाँ पर सीनियर अपना सेक्रीफाइस दे दे हमारी वजह से, लेकिन नहीं मैं ऐसे खड़ा हुआ देख भी नहीं सकता, मुझे बचाना होगा। सीनियर कह रही थी साले पागल हो गया, वहाँ जाएगा तो तू भी मारा जाएगा। बात रही इनकी कल्टीवेशन लेवल की, ये जो मॉन्स्टर का कल्टीवेशन लेवल होता है हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। हम लोग का अलग है और इनका अलग है। हमारा जो पहला लेवल होता है वो इनका पहला लेवल दूसरे लेवल तक होता है। हम लोग अगर दूसरे लेवल पर जाके इनसे लड़े ना इनके पहले लेवल वाले से, तब जाके हम थोड़ा बहुत टिकते हैं,
वरना ये लोग हमारा धज्जियां उड़ा देंगे। तू बिल्कुल भी उनके मैच का नहीं है, पीछे रे। अरे तो सेकंड सीनियर मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर मैं छूंछना हिलाता रहूँ, वहाँ मेरी सीनियर काफी ज्यादा खतरे में है। तो उसके हाथ में एक स्क्रोल लगता है टेक्निक का। तो सिस्टम कह रहा था आपका जो न्यूबी गिफ्ट है वो आपको दिया जाता है, यहाँ पर एक टेक्निक। सिस्टम भी कह रहा था मैं आपको इस बारे में समझा दूँ, इसे कहते हैं यहाँ पर सोर्ड मैनुअल। ये जो है डुअल सोर्ड भी कहते हैं इसको। यहाँ पर अगर आप जो है इसको सीखना चाहते हैं तो आपको एक पेयर की जरूरत पड़ेगी, एक मैन और वुमेन में। और याद रखना उनके बीच में यहाँ पर फीलिंग्स भी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर उनमें प्यार होगा तो ये सीख सकते हैं। तो बात रही अगर तुम्हारी सेकंड सीनियर की, हाँ अगर ये तुम्हारे बीच में इनके फीलिंग्स है तो यहाँ पर तुम दोनों समझ सकते हो इस चीज़ को। और उसके बाद तुम यहाँ पर डीमन ट्री है इसका जो है सामना भी कर सकते हो। तो सेकंड सीनियर भी उस मैनुअल को देखने के बाद चौंक जाती, बोलती हाँ ये तेरे पास टेक्निक कहाँ से आई। और ये टेक्निक ऐसी वैसी नहीं है, इसको कहते हैं यहाँ पर लव इज स्ट्रोंगर देन गोल्ड। अब ये अजीब नाम है बड़ा। तो वो भी कह रही होती अगर हमने सीख लिया इसको तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन ये तेरे पास आई कैसे। तो अपना मैंगड़ा भी बोलता क्या आपको कैसे पता इस टेक्निक के बारे में। वो भी बोलती है मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। तो वो शर्मा रही होती है, सीधा अपने जाओ के साथ चिपक जाती है। वो भी कहता है सिस्टर तुम्हें क्या हो गया। तो वो डायरेक्ट जो उसको किस कर लेती है। वो बड़ी बच्चों पर वो हमारा मैंगड़ा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता, बोलता ये तो फीलिंग्स बहुत ही गजब की है। क्या ऐसा हो सकता है उस टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पर जो मेरी सीनियर ऐसा कर रही है। अगर ऐसी बात है तो ये तो मेरे लिए फीलिंग्स रखती है। तो अपने मैंगड़ा के जो अरमान होते हैं वो पूरी तरह से टनटना जाते हैं, उसका मीटर हो जाता है वहाँ पर फुल। यहाँ पर आपका जो हार्ट बीट है उसने यहाँ पर 60% अचीव कर लिया है। धीरे धीरे करके वो टेक्निक होती है वो भी जो है लिक्विड में बनने लग जाती है। तो सीधा सीधा वो जो लिक्विड होता है वो उन दोनों के अंदर जो जाने लगता है। वो दोनों फिर भी चुम्मा पे लगे हुए होते हैं। वो जो लिक्विड होता है टैप में वो जा रहा होता है उनकी बॉडी में जाके घुसता है, जिनसे उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वो टेक्निक होता है सिस्टम बता दो आपने यहाँ पर सक्सेसफुली इस टेक्निक को सीख चुके हैं। तो उसी वक्त अपना मैंगड़ा होता है उसके हाथ में एक सोड बन जाती है। तो सीनियर के हाथ में भी एक सोड आ जाती है। उन दोनों ने यहाँ पर सक्सेसफुल टेक्निक को सीख लिया होता है। अब वहाँ पर अपना मेन कटर बोलता है चलो ठीक है अब टाइम आ गया यहाँ पर सीनियर को बचाने का। तो सीनियर पहले अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, चलो यार जूनियर हमें जल्दी जाना होगा। तो वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो सीनियर होती है फॉक्स वाली वो भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल में होती, बोलती बस मैं तो गई मेरा पूरा का पूरा ये ऑब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड एसेंस। तो जाओ हमारा कह रहा होता है सीनियर हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। तो सेकंड सीनियर जो होती है वो उसके टेंटिकल्स को काट देती है। तो वो अपना जो जाओ होता है वो अपनी सीनियर्स को कैच कर लेता है। सीनियर आप ठीक तो है ना। तो उसकी सीनियर काफी ज्यादा खुश होती है। वो भी बोल रही थी थैंक यू मेरे जूनियर तुम लोगों ने मेरी जान को बचा लिया। तो वो तीनों उन ज़ॉम्बीज के सामने होते हैं, उस मोस्टर के सामने। तो मोस्टर भी कह रहा था तुम लोगों की इतनी सी हिम्मत, तुम पिद्दू से इंसान, तुम लोग ने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे चंगुल से यहाँ पर शिकार को छीन लिया। मैंने कुछ ज़्यादा ही तुमको हल्के में ले लिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो अपने काफ़ी ज़्यादा टेंटिकल से अटैक कर देता है। हमारा जो वहाँ पर जाओ होता है सीनियर होती है वो बारी बारी करके उसके टेंटिकल को काट रहे होते हैं। तो जाओ कह रहा था सेकंड सीनियर लगता है हमें वो मूव को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो भी कहती है हाँ मैं रेडी हूँ इस्तेमाल करने के लिए। तो वो भी बोल रहा था चल ठीक है। तो उड़ता हुआ जाता अपना मैंगड़ा बोलता है चल आप देखते हैं यहाँ पर तू इस अटैक से कैसे बचता है। लेकिन वो मोस्टर होता है काफ़ी सारे टेंटिकल से हमला कर देता है। अपना मैंगड़ा वहाँ पर बड़े स्टाइल से डोज कर रहा होता है उस अटैक को। वहीं पर सीनियर होती है वो भी डोज कर रही होती है उसके टेंटिकल्स के अटैक को। सीनियर होती है वहाँ पर अपना एक टेक्निक को जो है यूज़ करती है, उसी टेक्निक को जो अभी सीखा होता है। उन दोनों की जो स्पीड होती है मतलब अटैक की वो आपस में यहाँ पर कंबाइन होने लग जाता है। कंबाइन होकर बहुत ही पावरफुल अटैक बन जाता है। तो उस टेक्निक को देखने के बाद जो ये मॉन्स्टर होता है वो भी घबरा जाता है। वो भी कह रहा था भाई ये किस टाइप की टेक्निक है, ये तो मेरी आंखें तक जला रही है, अरे मेरे टेंटिकल्स भी जल रहे हैं। वो तो अपना जो मेन कैरेक्टर का जो अवतार होता है जिससे वो अटैक बना हुआ होता है वो सीधा जो है मार देता है उसको, बीच से ही काट देता है। जो कि मरता मरता वहाँ पर जो मॉन्स्टर कह रहा था भाई ये क्या हो गया। देखती देखते मेरे को लगा था ये चींटियां मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, लेकिन चींटियों ने ही मेरा बहुत कुछ उखाड़ दिया। उस टेक्निक की पावर को देखते अपना मैन कटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, बोलता अरे बाप रे इतनी पावरफुल टेक्निक, मेरे को लगा था कुछ होगी ऐसी नल्ली वल्ली सी टेक्निक होगी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी, होगी इतनी भी नहीं। मैंने वो भी समझा था गिरा हुआ नॉर्मल समझा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमारा हेल्प वगैरह बन जाएगी, लेकिन इतना ज़बरदस्त टेक्निक होगा तो वो एक ही अटैक में जो है उसको बीच से फाड़ देगा इतने पावरफुल मॉन्स्टर को। वाओ मजा आ गया। तो सिस्टम भी कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पर जो दिया हुआ टास्क था हमने जो दिया था वो आपने कंप्लीट कर दिया। तो आपका यहाँ पर न्यू फीचर जो है अनलॉक हो चुका है, सिस्टम मॉल, सिस्टम का जो स्टोर होता है वो ओपन हो चुका है आपके लिए। नहीं कर भी क्या बात कर रहा है इतने ज़्यादा आइटम। और हाँ आपको इसमें पॉइंट लेने पड़ेंगे, पॉइंट लेने के बाद ही जब आप इसमें से ट्रेजर को ले पाएंगे। तो अपना मैकेट
पॉइंट। अरे अब कौन से पॉइंट यार, वो बोलता है यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन पॉइंट मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर मिशन से मिलेंगे। मिशन को कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट भी मिलेंगे। अच्छा तो पॉइंट ऐसे मिलेंगे? नहीं मुझे लगा तो शायद झूठ बोल रहा। क्या? अरे सिस्टम थोड़ी ना झूठ बोलेगा। होस्ट क्या बात कर रहे हो यार? अरे जरा एक मिनट रुक यार, मैंने तो अभी यहाँ पर डीमंस को मारा ना, डीमन ट्री वाले को, तो मेरे को पॉइंट नहीं मिलेंगे। ऊपर से मैंने मिशन भी काफी ज्यादा किए। भाई सिस्टम क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है मेरे को। तो सिस्टम भी कहता क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अबे सिस्टम यहाँ पर कोई धोखा नहीं दे रहा। होस्ट आपने यहाँ पर टेक्निक नहीं बाय की थी यही लव वाली? क्या? एक मिनट, वो तो तूने यहाँ पर नूबी गिफ्ट में दी थी ना। बोलता कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दी थी मैंने। जो टास्क में आपने किए थे उसके पॉइंट बने थे, मैंने दे दी थी। आपकी सिचुएशन बड़ी खराब थी, कोई फ्री में नहीं देता मैं माल चाल। तो वही बोलता क्या साले धोखा दिया तूने मुझे। उस मॉन्स्टर को मारने का भाई टोकन गिरता है, वो टोकन होती है वो सीनियर उठा लेती है। वो सेकंड वाली वही बोल रही थी अरे ये क्या है, तो पीछे अपना मैन कटर वो सिस्टम से ही बहस कर रहा होता। सिस्टम साले तूने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। देखिए तो अच्छा नहीं कर रहा, जितने मेरे पॉइंट बन रहे थे मेरे को वापसी दे दे। अरे यार होस्ट आप पागल वागल हो गए हो क्या? आपको यहाँ पर मैंने कहा तो है सारे पॉइंट को लगाकर टेक्निक दे दी थी। अरे यार जा भाड़ में जा साला, मेरे साथ बेईमानी कर दी तूने। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर और एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये जो मांगवा है ये अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब की बहुत नीड है तो प्लीज सपोर्ट कर देना। और हाँ टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ पर भी एपिसोड आते रहते हैं न्यू। तो आपको वहाँ पर भी न्यू मांगा मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।